नमस्कार साथियों, मैं हूं उषा परियार। देखिए साथियों, जिन लोगों को वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है उन लोगों के लिए मेरा एक पिछला वीडियो है जिसमें मैंने 10 टिप्स ऐसी बताई हैं। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप इस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस और प्राणायाम लेके आई हूँ। साथ ही साथ आप जानेंगे आज कि ये वेरिकोज वेन्स होती क्या है। तो दोस्तों, ये जो वेरिकोज वेन्स होती है ना, ये नीली नसें होती हैं जो पैर में ज्यादा होती हैं। पैरों के पिछला जो हिस्सा होता है ना, वहां पे ये गुच्छे के आकार की होती है और कभी कभी ये बैंगनी कलर की भी हो जाती है और मोटी मोटी नसें होती है जिसमें बहुत ज्यादा दर्द होता है। इसमें क्या होता है, ये जब इस नसों के अंदर दोस्तों अशुद्ध रक्त होता है जो हार्ट की तरफ जाता है। जैसे ये ऊपर की तरफ जाता है तो वहां पे बीच बीच में एक वाल्व लगे होते हैं। जब ये वाल्व किसी की भी कारण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं या फिर कमजोर पड़ जाते हैं तो ग्रेविटी की वजह से ये ऊपर की तरफ जो ब्लड है वो फ्लो नहीं हो पाता और वहीं पे जमा हो जा इकट्ठा होता रहता है, जिससे कि ये बहुत मोटी मोटी नसें हो जाती हैं और कभी कभी तो ये फट भी जाती हैं, तो व्यक्ति को बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है। तो आज मैं इन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेज लेके आई हूँ। अगर आप रेगुलर इन एक्सरसाइजेज को और प्राणायाम को करते हैं तो आप बहुत जल्दी इस वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम खड़े होके एक्सरसाइजेस करेंगे, फिर बैठकर और फिर लेटकर कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी। तो चलिए खड़े हो जाएं आप। इस तरीके से आप खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले आप अपने एड़ी और पंजे को बारी बारी उठाएंगे। अपने दोनों हाथों को कमर पे रख लें। श्वास भरते हुए अपने एड़ियों को उठाएं, पंजे पे खड़े रहें और फिर श्वास छोड़ते हुए आप अपने पंजे को उठाएंगे और एड़ी पे खड़े रहे। एक बार आप एड़ी पे खड़े हों और एक बार आप पंजे पे, एड़ी पे और पंजे पे। ये एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार करेंगे। चाहे तो जो महिलाएं अगर टाइम नहीं मिलता है तो किचन में खड़े खड़े ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। दूसरी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज मैं बताने वाली हूँ वो है ताड़ासन। इस तरीके से आप अपने दोनों हाथों को लॉक करेंगे, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ खींचे और अपने पंजे पे खड़े हो जाएं, एड़ियों को उठा लें। इससे बहुत जल्दी आपकी जो प्रॉब्लम है सॉल्व होगी, क्योंकि जितनी भी स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज है वो वेरिकोज वेन्स वालों के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग आती है हमारे पैर के पिछले हिस्से में। ये एक्सरसाइज करने से, जो भी एक्सरसाइज बताऊंगी उसे आप 10 से 15 बार रोजाना करेंगे तो लाभ पहुंचेगा। नेक्स्ट, जो व्यक्ति सारे दिन बैठे रहते हैं, ठीक है, वो चेयर पे बैठ के इस तरीके से देखिए अपने एड़ी पंजे को इस तरीके से बैठे बैठे भी वो लोग कर सकते हैं इन एक्सरसाइज को। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो हम बैठकर करेंगे। इस तरीके से हम बैठ जाएंगे, अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे। श्वास भरते हुए आप अपने अंगूठे को इस तरीके से पकड़ेंगे और एक पैर को उठाएंगे, जितना उठा सके, और होल्ड करे रखेंगे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। श्वास छोड़ते हुए पैर को धीरे से नीचे रख देंगे। इसी तरीके से आप दूसरे पैर को भी श्वास भरते हुए उठाएं, होल्ड करे रखें कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और श्वास छोड़ते हुए नीचे रख दें। जो लोग अंगूठा पकड़ के उठा नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है, अपना दुपट्टा लेंगे और ऐसे पंजे में डाल के और इस तरीके से आप अपने पैर को उठा सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, एक एक पैर से तो कर ही सकते हैं, चाहे तो आप दोनों पैरों से भी इसको एक साथ भी कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को इस तरीके से अपने पैर को अंगूठे पकड़े और इस तरीके से बैलेंस बनाते हुए अपने पैरों को सीधा
ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया, होल्ड करे रखेंगे कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। फिर धीरे से आप अपने पैरों को नीचे ले आएंगे। नेक्स्ट इस तरीके से अपने दोनों पैरों को आप सीधा रखेंगे। आप चाहें तो मेरा एक वीडियो सूक्ष्म व्यायाम पैरों का बना हुआ है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है पैरों की, वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे दोस्तों, इस तरीके से अपनी तरफ देखिए पंजे को खींचेंगे और रोके रखेंगे। फिर पंजे को नीचे की तरफ इस तरीके से खींचेंगे और रोके रखेंगे। एक बार अपनी तरफ खींचे पैर को, पंजे को, और एक बार सामने की तरफ। इस तरीके से ये एक्सरसाइज भी आपके लिए बहुत अच्छी है। फिर दोनों पैरों को आपस में जोड़ेंगे और क्लॉकवाइज 10 टाइम और फिर एंटी क्लॉकवाइज भी 10 टाइम आपको ये एक्सरसाइज करनी है। इस एक्सरसाइज को आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं वो स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा ही करेंगे, फिर धीरे धीरे आप इन एक्सरसाइजों को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो मैं बताने वाली हूँ वो है लेट कर। अब हम इस तरीके से लेट जाएंगे सीधे। अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पर लेके आएंगे और अपने पंजे को, अंगूठे को पकड़े और अपनी तरफ खींचेंगे दोनों पैरों को जितना हो सके। बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आ रही है पीछे की साइड पैर के। रोके रखेंगे अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब आप धीरे से पैरों को सीधा कर लेंगे। ये एक्सरसाइज भी आपको 10 टाइम करनी है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, आप इस तरीके से 90 डिग्री पे अपने दोनों पैरों को लेके आएंगे और पंजे को ऊपर की तरफ, फिर अपनी तरफ, ऊपर की तरफ और अपनी तरफ, इस तरीके से 10 बार आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। फिर आप क्लॉकवाइज यहीं पे घुमाएंगे पंजे को और फिर एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएंगे। अब आप अपने पैरों को दोनों को सीधा ले आए। नेक्स्ट दोनों घुटनों को फोल्ड करें, एड़ियों को अपने एनस के पास ले आएंगे। हाथ आपके कमर के बगल में रहेंगे इस तरीके से। सांस भरते हुए अपने एड़ी को ऊपर की तरफ जितना खींच के ऊपर उठा सकें आप इस तरीके से उठा के होल्ड करे रखेंगे और फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए नीचे रख देंगे। वापस श्वास भरते हुए होल्ड किया और फिर श्वास छोड़ते हुए आप नीचे रख दें। 10 से 20 बार ये एक्सरसाइज आप करेंगे। नेक्स्ट अपने पैरों को सीधा करेंगे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, जो लोग देखो हर कोई साइकिलिंग नहीं कर सकते, तो लेट कर आप इस तरीके से साइकिलिंग करेंगे। इस तरीके से आप 10 टाइम क्लॉकवाइज और 10 टाइम आप एंटी क्लॉकवाइज। देखिए पैरों के रुख देखिए, जैसे ही मेरा पैर नीचे जा रहा है पंजा आगे की तरफ यूं खिंचा हुआ है और फिर इस तरीके से आप क्लॉकवाइज करने के बाद में फिर एंटी क्लॉकवाइज भी आप इस एक्सरसाइज को करेंगे। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। तो दोस्तों ये थी आपकी कुछ एक्सरसाइजेस जो आपको बहुत लाभ पहुंचाएगी। इसके अलावा जो मैं बताने वाली हूँ वो है प्राणायाम। देखिए ये हमारी इंटरनल प्रॉब्लम है, अशुद्ध रक्त ही है जो वेरिकोज वेन्स के अंदर है। इसके लिए प्राणायाम सबसे ज्यादा लाभदायक है। तो 3 प्राणायाम मैं आपको ऐसे बताने वाली हूँ। पहला हमारा प्राणायाम होगा भस्त्रिका। इस तरीके से आप वायु मुद्रा लगा लेंगे, अपने इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे की जड़ में लगा लेंगे, फिर अंगूठे को
से दबा देंगे इस उंगली को, बाकी जो 3 उंगलियां हमारी वो सीधी रहेगी। आप दोनों हाथों से ही ये मुद्रा लगा सकते हैं। इस तरीके से सीधे बैठे, आपका मेरुदंड सीधा, आंखें बंद करके लंबे गहरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे। श्वास लेने का समय जो है वो हमारा जब श्वास छोड़ने का समय है उससे कम होना चाहिए। तो ये जो भस्त्रिका है ये कम से कम आपको 5 मिनट करना चाहिए। नेक्स्ट जो प्राणायाम बताने जा रही हूं वो है कपालभाति। इस तरीके से ही आप बैठे रहें, पूरा लंबी गहरी सांस लेके एक बार तो छोड़ देंगे आप। फिर आप क्या करेंगे, श्वास लेंगे और छोड़ते टाइम ऐसे स्टॉक लगाएंगे। सिर्फ श्वासों को छोड़ना है। जैसे ही हम श्वास छोड़ेंगे हमारा पेट अंदर की तरफ जाएगा। इस तरीके से जो बिगनर्स हैं स्टार्टिंग में 10, 20, 25 ही आपके स्टॉक लगेंगे। फिर एक बीच में सांस लेके वापस शुरू कर दें। लेकिन जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी आप इसे काफी देर तक बिना रुके कर सकते हैं। नेक्स्ट इसे भी आप 10 मिनट तक कम से कम करना होगा आपको। नेक्स्ट जो प्राणायाम है वो है हमारा अनुलोम विलोम। इसी तरीके से सीधे बैठे रहेंगे, एक हाथ से आप ज्ञान व ध्यान मुद्रा बना सकते हैं। जो इंडेक्स फिंगर है वो हमारी टिप पे रहेगी, अंगूठे के टिप पे, बाकी 3 उंगलियां हमारी सीधी रहेगी। और दूसरे हाथ से हम अंगूठे से हमारा जो राइट नोस्ट्रल है उसको हम बंद करेंगे। लेफ्ट नोस्ट्रल से हम लंबी गहरी सांस लेंगे धीरे धीरे। फिर लेफ्ट नोस्ट्रल को हम बंद करेंगे, राइट नोस्ट्रल से हम धीरे धीरे श्वास छोड़ देंगे। फिर राइट नोस्ट्रल से हम श्वास लेंगे, राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से हम धीरे धीरे श्वास छोड़ देंगे। इस तरीके से हमारा ये अनुलोम विलोम का एक चक्र कंप्लीट हुआ। आप चाहे इसको भी 10 मिनट से लेके 15 मिनट तक रोजाना करें। आपको सुबह अगर समय नहीं मिलता प्राणायामों का तो शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन सुबह के ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो दोस्तों ये एक्सरसाइजेस और प्राणायाम अगर आप करते हो, साथ में जो मैंने टिप्स बताई थी उनको फॉलो करते हो, तो बहुत जल्दी आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। तो साथियों ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा? आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।